beloveds, बंधु, दोस्त, आज का विषय लाइफ वर्किंग। आदमी क्या डेड पड़ा होता है, कुछ परेशान होता है, लेकिन लाइफ वर्किंग तो आदमी को लगता है वो लाइन पे आ गया। उसकी जो गाड़ी है पटरी पे बैठ गई। डोंट एस्ट्रे, नो एस्ट्रे, पटरी पे बैठ गई उसकी गाड़ी और वो चल रही पटरी पर। इस तरह से जीवन हो जाता है। तो मेरी सिंपल फिलॉसफी है, अब मैं कल परसों ट्रेन में गया तो वहाँ बिल्कुल परफेक्ट अच्छा संवाद था। डूइंग में भी, नॉन डूइंग में भी, आराम से बैठिए, कुछ नहीं है ऐसा। जब जरूरी हो उतना ही बोलिए, लेकिन जब आप बोलेंगे it will have some impact on the atmosphere। क्योंकि जिस स्पेस में आप हैं, अब मैं जिस स्पेस में हूँ, तो मैं जिससे बात करूंगा तो उसका स्पेस चेंज हो जाएगा। He will be enlightened for a while। उसका स्पेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, आप चालाकी से बोलते हैं तो सामने के अंदर जो है वो चालाकी आ जाती है, उसके अंदर उसकी भी चालाकी ऊपर आ जाती है, वो भी चालाकी से बोलता है। आप दूसरों को मूर्ख बनाते हैं तो उसके अंदर भी वही भाव आ जाता है, वो भी मूर्ख बनाएगा। तो इस तरह से लाइफ है। तो आप लड़ने में जाते हैं तो उसके अंदर से भी वो लड़ने का भाव आ जाता है, तो वो लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इस मर्म को जानिए। इस मर्म को पहचानिए। ये सूक्ष्म जगत है। तो आपका भी वो हो रहा है, ऐसा थोड़ी है, लेकिन आपका नेगेटिव में हो रहा है। डिस्ट्रक्शन में हो रहा है, विनाश में हो रहा है, लेकिन हो वही रहा है। आप किसी को पीड़ा देना चाहते हैं, आप खुद पीड़ा में है। तो इस तरह से ये सर्कल चल रहा है और इससे आप बहुत परेशान हैं। आप क्रोध में होते हैं तो सामने वाले का भी क्रोध सतह पर आ जाता है। अब ये चीजें है तो सही, लेकिन आपको ही नहीं पसंद है। ये आपको पसंद है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड with this kind of atmosphere, speaking this kind of, you not satisfied। हमें थोड़ी, आपको ही परेशानी। आप कहते हैं क्या हो रहा है। तो मैं यही कहता हूँ कि आप ईमानदार हो जाइए। तो ईमानदारी से बोलिए, ईमानदारी से बात कीजिए, तो अगले का भी ईमानदारी जो है सतह पर आ जाएगा। ही विल बी ईमानदार फॉर यू, वो भी ईमानदारी में ही आ जाएगा।
सिंप्लिसिटी। तो इस तरह का आप अपना लाइफ बनाइए। लेकिन आपके सामने सवाल ये है, मैं अपनी लाइफ ऐसी क्यों बनाऊं, ईमानदार वाली, ऑनेस्टी, प्रेम, इस तरह की लाइफ में क्यों बनाऊं? तो इसका जवाब यही है, ये जो चांद है ये जो सूरज है और ये पृथ्वी है और ये ब्रह्मांड है, सब प्रेम में ही चल रहे हैं, सब प्रेम में ही चल रहे हैं। इसलिए आप भी इसी में आ जाइए, इसी स्वभाव में आ जाइए इसी स्वभाव में आ जाइए। जो चांद, तारे, पृथ्वी और ये ब्रह्मांड, ये हवा, ये ऋतु, ये मौसम, आप भी इसी में आ जाइए अपने स्वभाव में आ जाइए इसलिए मैं कहता हूँ स्वभाव में आ जाइए। वो आपका स्वभाव नहीं है, इसलिए आपको परेशानी है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप अपने अंदर वही खाना डालिए जो कि बॉडी के लिए अच्छा है तो आपकी लाइफ सुचारू रूप से चलेगी। यहाँ दो तरह की पर्सनैलिटी है, या तो आप अपनी लाइफ को प्रेम से चलाइए, नहीं तो अदरवाइज आप आत्महत्या की तरफ चल रहे हैं। आप अपने को मिटाने के उसमें चले हुए हैं। फिर या तो बनाने में जाइए अपने को, अगर बनाने में नहीं जाते, क्रिएटिविटी में नहीं जाते, अच्छा करने में नहीं जाते, तो फिर आप उसमें जा रहे हैं, आत्महत्या वाले। उस दो पैकेज है यहाँ, ये या तो जियो या मरो तो आप मरने में जा रहे हैं, तो मरने में मत जाइए। मरने में क्या बीमारियां पकड़ेंगी आपको, आप जीने में जाइए। जीने की राह एक फिल्म आई थी, जीने की राह तो जीने की राह में चलिए। जीने की राह में क्या है? जीने की राह में वही स्वभाव है जो ब्रह्मांड का स्वभाव है, जो चांद का स्वभाव है, तारे का स्वभाव है, पृथ्वी का स्वभाव है। ये चल रहे हैं पटरी पर चल रहे हैं। तो आप भी इसी स्वभाव में आ जाइए। तो प्रेम है, करुणा है और ये हवाएं हैं, आप इसी में आ जाइए। यहाँ ईमानदारी है, सच्चाई है, इसमें आ जाइए आप। और इससे च्युत होते हैं तो आप मरने में जाते हैं, क्योंकि दो ही चीजें, या तो जियो या मरो, तीसरा कुछ नहीं है। फिर आप मरने में जाते हैं, गुटखा खाएंगे, शराब पिएंगे और दूसरे ड्रग्स वगैरह मिलेंगी, हुक्का वगैरह मिलेगा, ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपके शरीर को अंदर अंदर गला देंगी सोसाइटी के तो इमेज रखेंगे, सोसाइटी को तो आप निभाएंगे, ये अंदर अंदर गला देंगे आपके शरीर को और मरने में जल्दी पहुंच जाएंगे। तो दोनों ही व्यवस्था है इस समाज में, दोनों ही व्यवस्था है ऑलरेडी। अभी आपके ऊपर है, आप किसका चुनाव करते हैं। तो अगर आप इसमें जिएंगे ना, सच्चाई में, क्रिएटिविटी में, डांसिंग अपना अच्छा रखना, अपने को प्रेम देना, प्रेम में रहना, तो वो अपने आप सबको बढ़ जाता है। दूसरा भी प्रेम में हो जाता है उसकी सतह वैसी हो जाती है।
तो आप जीने में चल रहे हैं इसका। आपकी पटड़ी गाड़ी जो है पटड़ी पे बैठ गई, वो चल रही है। तो यही है। तो बुद्धत्व क्या है? बुद्धत्व यही है। एनलाइटनमेंट क्या है? वो यही है। अब आप 5 मिनट से ही आप शुरू कर लीजिए। 5 मिनट आप अपनी गाड़ी को, लाइफ की गाड़ी को, अपने शरीर को लाइन पे बिठा दीजिए और लाइन पे चलिए। प्रेम में रहिए। बटन अपने आप होता है फिर। क्रिएटिविटी में रहिए, डांसिंग कीजिए। तो ये जितनी देर आप ये करेंगे, या उसका राम कथा सुनिए आधा घंटा, तो आप आधे घंटे के लिए आप एनलाइटन वाले स्पेस में आ गए। इसमें रहिए। तो आपकी जो गाड़ी है पटरी पे बैठी हुई है, क्योंकि जब आप राम कथा सुनेंगे तो भाव जागृत होंगे आपके। आपने रामायण का टीवी सीरियल देखा हो, कितने भाव प्रकट होते। तो भाव जगत है। तो आप उतने आधे घंटे के लिए आप उस एनलाइटन वाले स्पेस में आ गए। आधे घंटे, 24 घंटे में आधा घंटा चलो आपका उसमें बीत गया। क्रिएटिविटी जीने में बीत गया। आप जी रहे हैं। तो मैं यही बता रहा हूँ कि जब मैं ट्रेन में गया 1-2 दिन में, तो वहाँ इट वॉज लाइफ इज वर्किंग। मैं चाहे मेरा प्रयास नहीं भी, लेकिन जब मेरा मौका था तो फिर मैं स्पीकिंग बहुत अच्छी थी, और जो एटमॉस्फेयर था बहुत अच्छा था। सब कुछ बहुत बढ़िया बन गया उसी समय। नो दिक्कत किसी तरह के लिए, लाइफ वर्किंग। फिर आपको महसूस होगा आप वाकई में ही बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। तो इसीलिए कहता हूँ कि आपकी जो स्त्री है, आप घर में क्या करेंगे? अब आपकी ब्याह कर लाए हैं, या समाज ने ये व्यवस्था बनाई है विवाह की, तो वो किस लिए बनाई है? आप सोचते हैं चलो वो आएगी, बर्तन धो देगी, खाना बना देगी, कपड़े धो देगी, रूम को साफ कर देगी। बकवास। चेंज योर माइंड। वो इसलिए बनाया गया है कि आपकी प्रेमिका, आपकी लक्ष्मी, आपकी देवी, आपकी हृदय की साम्राज्ञी वो आएगी। जब विवाह होगा तो आप उसके साथ प्रेम से रहिए सारी उम्र, ता उम्र। ता उम्र कितना अच्छा शब्द है ये उर्दू का। ता उम्र प्रेम से रहिए। वो शादी इसीलिए की गई है कि आप उसके साथ प्रेम से जुड़िए, प्रेम से रहिए, प्रेम प्रकट कीजिए। स्पर्श कीजिए, प्रेम का स्पर्श। तब उम्र। तो आपकी गृहस्थी में परमात्मा का आगमन होगा। वो स्वर्ग बन जाएगा आपका घर, और आपके आने वाले बच्चे को भी यही आचरण मिल जाएंगे शुरू से ही। तो वो झगड़ेंगे नहीं, वो प्रेम में रहेंगे। उनको स्वतः ही मिल जाएगा ये। प्रयास आपने किया, लेकिन उनको अप्रयास
मिला हुआ रहेगा, उनके गुणों में ये आ जाएगा। लेकिन परमात्मा को जरूर याद करना। जो भी आपका इष्ट देव है, जिस धर्म के भी आप हैं, उस धर्म में रहिए, उसको याद कीजिए। भावना भाव से प्रकट कीजिए उसको। उसकी दहलीज पे मत्था टेके तो भाव ही लाइए अपने। एक बार अगर आपने उनसे चलो मांग लिया, भाई हमें अच्छी गाड़ी दे दो, अच्छा मकान दे दो, तो एक बार वैसे भी आप मत्था टेको, भाव से टेको। जहाँ कुछ मांगना नहीं है। कुछ मत मांगो उस क्षण, अब मत्था टेको, प्रेम से टेको, कुछ मत मांगो। क्योंकि वो ज्यादा जानता है, उसने आपको पैदा किया किसी मकसद से, उसका कोई मकसद है आपके प्रति। उसने आपको पैदा किया, आपको वो लेके जा रहा है कहीं। ऐसी अनजान राह पे लेके जा रहा है जो परमात्मा से मिलती है, अननोन पाथ। वो अपनी मर्जी से लेके जा रहे हैं, तो उसको बस इतना ही है, हे प्रभु। तो ये जो एनलाइटमेंट तत्व है, ये बहुत इजी है, आप इसी क्षण जुड़ जाएंगे उससे। आपको धर्म दे दिया गया, आपको बांट दिया गया कई धर्मों के बीच में। माइंड डिवाइड हो गया। अब आप यही रखिए कि सारा इंसान एक ही है, यही भाव रखिए और ईमानदारी से रहिए, तो ये बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। ये जो डेफिनेशन है, ये वह बिल्कुल फिट बैठेगी। सारा इंसान एक ही है। तो इंसानियत है आदमी के जो स्वभाव है, इंसानियत का वाला स्वभाव। अब बटो मत। तो आप एक हो गए समस्त के साथ, तभी आपका बुद्धत्व घटेगा, जब आप समस्त के प्रति एक हो जाएंगे। इंसान, आप इंसान हैं, आपके 2 हाथ 2 पैर हैं, सर है, धड़ है, बॉडी है, तो आप एक हैं। तो इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सब यही हैं। इसी तरह की बॉडी है उनकी, 2 हाथ 2 पैर, सर। वो भी चलते फिरते हैं आपकी तरह। तो आप इंसान हैं, तो आप इंसानियत से देखिए, सबको प्रेम से देखिए। प्रेम सबसे बड़ी चीज है। तो सबको एक सूत्र में बांध देती है। चलो उसको याद कर लेते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण कृष्ण मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप गाड़ी भर करके के मिठाई उसको ले जाएं, फूल ले जाएं और नौकरों से उस पे डलवा दे श्री कृष्ण की मंदिर में, उसकी मूर्ति के आगे। लेकिन जब तक आप प्रेम से झुकेंगे नहीं, अपना भाव प्रकट नहीं करेंगे, तो वही है। अब सच्चाई से आप प्रेम से उसका नाम ले लो। यही है। फिर आप संगीत सीखने जाएंगे कि मैं गाना गाऊंगा। आई से अनलर्न, डोंट लर्न।
जब डांस करें डोंट लर्न, आपका नेचुरल डांस हो। अब गाना गाइए, आप अपने हृदय से गाइए, तो उससे यही चाहिए, आपका हृदय चाहिए, सच्चाई चाहिए। जब आप उसको याद करें, उसको आपकी ट्यून नहीं चाहिए। उस परमात्मा ट्यून नहीं चाहिए कि आपका ये वाला स्वर ऊपर गया, ये नीचे आया। उसका आपका हृदय चाहिए। तो प्रेम से गा लीजिए, कुछ नहीं, उस पर पहुंच जाएगा उस तक। मेरा कृष्ण। हे श्री, हे श्री, हे महाराधे। जय हो।